हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम आए हैं यमुना नदी के किनारे थोड़ा माहौल देखने, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने पर थोड़ा माहौल खतरनाक हो जाता है और खतरनाक चीज़ देखने में हमें मज़ा आता है, थोड़ा एडवेंचरस होता है, इसीलिए हम यहाँ देखने आए हैं। और यहाँ देखने पर पता चला कि यहाँ एक्चुअल में बाढ़ आई थी। वहाँ देख सकते हो आप, वहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था और फिर रात भर में यहाँ नीचे आ गया। पता नहीं ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, शायद पानी आगे चला जाता है। और फिलहाल हम खड़े हैं एक नाव पे जो कि बहुत बुरी तरीके से हिल रही है। और क्या ही दिखाएं हम आपको। फिलहाल देखो नदी, वहाँ अगर उस पार आपको जाना होगा तो पूरा 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके उस पार जा पाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतनी उफनाती नदी में कोई नाव वाला भी आपको मिल नहीं पाएगा और आसपास ब्रिज भी नहीं है। और अपन लोग यहाँ 2 लोग आए थे, एक मैं, मुझे तो आप जानते हैं, और दूसरा है अपना लौंडा, ये जिसे मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, ये है AKA अजय। फिलहाल हम यहाँ कुछ फोटोज़ लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं बेहतरीन रास्ते। अब यहाँ नदी में तो घुसने की दम नहीं है किसी के अंदर, क्योंकि ये बहुत तेज़ है फ्लो, इसके अंदर का फ्लो बहुत तेज़ है, इसीलिए इसके अंदर घुसना बहुत खतरनाक है। और किनारे पे खड़े होना और ज़्यादा खतरनाक है। हम नाव पे खड़े हैं इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि इस नाव को वहाँ पास देख सकते हो एंकर से बांध रखा है, कई सारे एंकर्स लगा रखे हैं, तो इसके बहने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आप किनारे पर खड़े होते हैं तो किनारे की मिट्टी बह सकती है, जिस मिट्टी के साथ आप भी बह सकते हैं। इसीलिए इस ऐसी उफनाती हुई नदी में आपको किनारे पे नहीं खड़े होना चाहिए। तो हम लेते हैं कुछ बेहतरीन सी पिक्चर्स और फिर आगे चलते हैं। तो फिलहाल हमने पिक्चर्स ले ली हैं। अब यहाँ हम थोड़ी देर तक और रुकेंगे, थोड़ी देर तक और इस नज़ारे को देखेंगे, इसके डर को फील करेंगे और इसकी आवाज़ को भी फील करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे घर की तरफ। देखो लहरों की आवाज़ सुनो, और साथ में ये भी देखो कि हमारी ये नाव कितना हिल रही है। देखो अभी नदी से निकले ही हैं और नज़ारे शुरू हो गए। अभी तो शुरुआत है, अभी और दिखेंगे। ये देखो, इन्हीं बेहतरीन रास्तों की बात कर रहा था मैं। बारिश के मौसम में यहाँ की ग्रीनरी देखते ही बनती है। बस एक ही चीज है जिसे हम मिस करते हैं, वो है पहाड़ और उनके जंगल। बाकी तो सारा कुछ है यहाँ पे। और अब मैं ज्यादा बोल के बोर नहीं करूंगा, आप नेचर के मजे लो। हाँ, तो हम यमुना नदी से आ रहे थे। यहाँ पे रास्ते पे एक और नदी मिली है। नदी नहीं, ये नहर का थोड़ा बड़ा वर्जन है, लेकिन इसका फ्लो काफ़ी तेज़ है। एरिया तो कम है इसका, लेकिन फ्लो बहुत तेज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी डरावना फ्लो है इसका। देखो, है ना खतरनाक फ्लो। ये नदी वहाँ से बहती हुई आती है, वहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पास से ये यहाँ से नीचे निकल जाती है। और हम यहाँ खड़े हुए हैं ब्रिज के ऊपर। अब अगर यहाँ से मेरा फ़ोन नीचे गिर जाता है तो ये पानी में ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि फिर ये मिलेगा नहीं। यहाँ पास पानी बहुत गहरा है और फ्लो भी काफ़ी तेज़ है। हाँ, तो हम लोग घर आ गए थे, लेकिन मैं ब्लॉग करना भूल गया, क्योंकि मैं भूल ही जाता हूँ। नया ब्लॉगर हूँ ना, इसीलिए। और अभी हमने डिनर कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं काम कर रहा हूँ इस ट्रांसफार्मर पे। इसको मैंने नया ही बनाया था, लेकिन ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो ये काम नहीं कर रहा अच्छे से। तो मैं इसकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करता हूँ और साथ में इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो अपन लोग मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।